आपसे आप जीता कि हारा वो सब कहानी छोड़ दीजिए। 3 महीना से इसी पर चर्चा चल रहा है, जो अपने को बहुजन स्वराज का शुभचिंतक बताता है। चलिए नहीं जीते कोई बात नहीं है, बिहार में लोग को बहुत समझदारी है, बिहार की जनता बुर्बक नहीं है। हम 2.5 बरस पैदल चले, आपके यहाँ नहीं आए हैं लेकिन 2.5 बरस पैदल चले। 5000 गांव में हम गए हैं, रात बिताए हैं, कैंप लगाकर रहे, लोगों को समझाए बताए। सबको मालूम है कि बिहार में कितना भ्रष्टाचार है। हम क्या बताएंगे आपको, आप तो उस भ्रष्टाचार से रोज जूझ रहे हैं। हम शिक्षा की क्या बात करें, आपके बच्चे जा रहे हैं खिचड़ी खा के आ रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे। आपको मालूम है, बिहार के लोगों से कहीं किसी गांव में बैठ जाइए, आदमी को राजनीति का, सामाजिक स्थिति का, सरकार का खूब जानकारी है। 5 बरस खूब बढ़िया उसका विवेचना भी करता है, लेकिन जैसे वोट आया कि सारा बुद्धि गुम हुआ, सामने लक्ष्मी देखी, सारा चीज कहानी खत्म। जन स्वराज के आने से एक फायदा तो आपका हुआ, पहले वोट आप मुर्गा भात पर 500 रुपया पर बेचते थे, इस बार भाव आपका बढ़ के 10,000 हो गया। चलिए कम से कम 10,000 रुपया तो मिला, कम से कम 10,000 रुपया तो मिला। जो बूढ़े लोग हैं, जब ने हमको कहा कि भैया पेंशन 400 रुपया मिलता है, बहुत दिक्कत होता है, दवा भी इसमें नहीं आता है, सबसे पहले जन स्वराज ने इस बात को उठाया कि पहला काम होना चाहिए कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 2,000 रुपया कम से कम मिलना चाहिए। चलिए जन स्वराज को वोट मिले या न मिले, आपको 1100 रुपया महीना मिलने लगा, तो बढ़िया है। ये लोकतंत्र की ताकत है। आपके सामने एक विकल्प आया जन स्वराज, आपने उसको नहीं अपनाया, आपने उसको वोट नहीं दिया, फिर भी आपको आपका पेंशन 400 रुपया से बढ़ के 1100 हो गया, बिजली मुफ्त हो गई, वोट के लिए 10,000 रुपया मिला है। यही बात जन स्वराज आपको समझा रहा है। लोकतंत्र में अगर आप अपने अधिकार के लिए सजग होइएगा तो आपको इससे बहुत ज्यादा मिल सकता है। लेकिन बिहार में क्या है, ये सारी व्यवस्था के बाद भी लालू के डर से नीतीश मोदी या मोदी के डर से लालू, जिस दिन ये डर खत्म हो जाएगा, आपको एक बार 10,000 नहीं, जन स्वराज ने कहा हर महीने 10 से 15,000 रुपया आपको मिलने लगेगा। इतनी ताकत यहाँ के सरकार को है। इसके लिए कोई बहुत बड़ा प्रयास करने का जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं का आदमी आके बिहार में मजदूरी करता है भाई, उड़ीसा का आदमी आके बिहार में मजदूरी कर रहा है, गुजरात का आदमी आकर आपके खेत में काम कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? वहां मजदूर नहीं है, वहां भ्रष्टाचार नहीं है, वहां नेता चोरी नहीं कर रहा है, सब कर रहा है। लेकिन हर राज्य में सरकारों ने इतनी व्यवस्था कर दी है कि 10-15 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए किसी को अपना घर परिवार छोड़कर दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ता। तो अगर ये व्यवस्था गुजरात में है, ये व्यवस्था उड़ीसा में है, ये व्यवस्था तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब में है, तो बिहार में भी ये व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतनी बात कहा गया है। अगर आपके बच्चों को 12-15 हजार का रोजी रोजगार बिहार में हो जाए, इससे बड़ा खुशी का दिन कोई नहीं होगा। अभी ये दशा देख लीजिए, चुनाव होने के बाद आपको 10,000 रुपया मिला, बिजली मुफ्त हो गई, 1100 पेंशन मिलने लगा, लेकिन रोजगार नहीं आया, फैक्ट्री नहीं लगी, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं हुआ। नतीजा क्या है? चुनाव के बाद 4 महीना में 50 से ज्यादा बिहार का लड़का अलग अलग राज्यों में फैक्ट्री में मजदूरी करते हुए मर गया है। पिछले 4 महीना में मरा है। कहीं पर दुर्घटना होती है, मरने वाला लड़का बिहार का होता है, आपको खबर भी नहीं होता। अभी 2 दिन पहले हम गए थे शिवसागर ब्लॉक में, यहीं बात में चारों के चारों लोग मर गए होली के दिन।
लाश लाने तक का पैसा सरकार ने नहीं दिया है। कितना रुपया के लिए? वो बेचारा कहीं फैक्ट्री में दूसरे जगह काम करता था, होली के दिन कोई आके लालच दिया कि ये गैस का टंकी साफ कर दोगे तो 1000 रुपया मिलेगा। 1000 रुपया के लालच में 4 जवान लड़के बिहार के गुजरात में गैस के टंकी में मर गए। अभी पिताजी उनके लगी लिए हुए थे, हम गए थे तो कोई मदद नहीं कर सकता है। कहां गए मोदी जी? आपको कह रहे हैं कि हम बिहार का इतना ध्यान रखते हैं कि अरवा चावल खाइएगा कि उसना चावल खाइएगा। बिहार के 50 बच्चे मर गए, एक जबान नहीं खोला है इन लोगों ने। अगर गुजरात का 4 आदमी आकर बिहार में मर जाए, पूरा देश में कौतूहल मचेगा। तो मेरे भाई, इसके लिए दोषी मोदी नहीं है, इसके लिए दोषी नेता नहीं है, इसके लिए दोषी हम और आप हैं। हमने आपने सौदा किया है कि अगला 5 वर्ष राज करने के लिए 10,000 रुपया दो और 5 वर्ष राज करो। तो भैया, जब आपने 100 रुपया का चीज 1 रुपया में अगर आप बेचिएगा तो नुकसान तो आपका होगा ही होगा।